हेलो फ्रेंड्स, एक बार बता दीजिए क्या आवाज आ रही है? क्या आवाज आप तक पहुंच रही है? एक बार बता दीजिए कमेंट में। एक बार बता दीजिए क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्लीज एक बार कमेंट में बताइए क्या मेरी आवाज और वीडियो सही आपके पास पहुंच रही है? तो अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 4G के क्वेश्चन। और ज्यादा समय खराब ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं पहला क्वेश्चन। और अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए तो आप तुरंत मैसेज कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, मैं जान जाऊंगा। तो क्या कह रहा है 4G का पहला क्वेश्चन? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमको मालूम है कि क्योंकि मूलों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है स्मॉल बी और कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है? ए। तो हमारा हो जाएगा माइनस बी बटे ए, जो दे रखा है चौथा ऑप्शन, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बहुत ही आसान है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है ना? ठीक। दूसरा क्वेश्चन है समीकरण x² माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविक्त कर है। विविक्त कर हमसे पूछ रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि विविक्त कर का फार्मूला क्या होता है। विविक्त कर को हम लोग कैपिटल डी से दर्शाते हैं, जिसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। विविध कर का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो इसकी सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमको यहाँ पर वैल्यू मालूम होनी चाहिए। x² का गुणांक a कहलाता है, यानी a की वैल्यू है 1, और x का गुणांक b कहलाता है, यानी b की वैल्यू है -1। अचर पद c कहलाता है, जिसकी वैल्यू है -1।
हमको चाहिए विविक्त कर, तो लिख देंगे चूंकि विविक्त कर यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी की वैल्यू दे रखी है -1 का वर्ग, 4 इंटू ए की वैल्यू दे रखी है 1, सी की वैल्यू दे रखी है -1। तो 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, तो आंसर आ जाएगा 5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 4, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 को कहते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 को कहते हैं। क्या कहेंगे देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एक घात समीकरण। तो भैया इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये एक घात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण है। ठीक। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ द्विघात समीकरण ही है। ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई भी बात समझ में ना आए तुरंत कमेंट करिए। मेरे पास मैंने मोबाइल ले रखा है, जिससे मुझे पता चल जाता है कि आप क्या पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो घबराने की बात नहीं है। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 7 है तथा उनका गुणनफल 12 है। दो संख्याएं हैं, माना दो संख्याएं x कामा y है। ठीक। अब प्रश्नानुसार हमको क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार हमसे कह रहा है जिनका योगफल 7 है, यानी x प्लस वाई बराबर 7। ठीक। और उनका गुणनफल 12 है, और उनका गुणनफल 12 है। तो एक बार समझ लीजिए, जब भी प्रश्न में हमको योग दिया गया हो, दो संख्याओं का योग दिया गया हो और दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया हो, दो संख्याओं का योग दिया गया हो और दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया हो, तो हम क्या करते हैं, उनका अंतर निकाल लेते हैं। तो मान लिया इसको हम समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण नंबर 2, तो उनका हम क्या निकालेंगे, अंतर निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है। तो लिखेंगे चूंकि x माइनस वाई, तो फार्मूले को याद कर लेना। कैसे, x माइनस वाई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस, अगर यहाँ माइनस निकाल रहे हो तो माइनस का फार्मूला लगा देंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस लगा रहे हो तो यहाँ पर हम लोग प्लस लगाएंगे। अगर यहाँ प्लस की वैल्यू कैसे अभी बताएंगे, सूत्र बता देंगे यहाँ पर 4xy। ठीक है ना। देखिए कैसे, अगर हमको a प्लस बी और a इंटू बी मालूम है, तो हम a माइनस बी निकाल लेंगे। किस तरीके से निकाल लेंगे, a माइनस बी का फार्मूला होता है क्या, अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक। अगर हमको, अब दूसरा पार्ट क्या हो सकता है कि हमको अंतर दिया गया है और गुणनफल दिया गया है, तो हम योग निकाल लेंगे। योग कैसे निकालेंगे, a प्लस बी बराबर अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस निकाल रहे हैं इसलिए प्लस आ जाएगा, प्लस 4ab। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये दो पार्ट लगा लेंगे। अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं। अब हमको क्या दिया गया है, अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो अंडर रूट एक्स प्लस वाई का मान कितना है, 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4xy का मान कितना दे रखा, 12। तो 7 सते 49 माइनस 12 चौक 48, तो अंडर रूट 1, तो x माइनस वाई बराबर 1 आ जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 3।
अब क्या करना है, अब समीकरण फर्स्ट और थर्ड को हल कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस थर्ड, पहले और तीसरे को जोड़ देंगे। तो कैसे, x प्लस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर 1। तो कितना हो जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, 2x बराबर 8, x बराबर 8/2, तो 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 7 माइनस 4, वाई इक्वल टू 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको देख लीजिए, और वीडियो जो है मेरा अपलोड रहेगा, तो इसको आप पॉज करके लिखना चाहेंगे तो लिख भी लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है, क्लियरिटी सही आ रही है, तो आप कमेंट में बता दीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप तक बात पहुंच रही है। ऐसा ना हो कि मैं बताते जा रहा हूं और आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, क्योंकि मेरा लाइव ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए बताते रहिए। और जो भी बात समझ में भी ना आए उसको भी आप तुरंत लिख दीजिए कि ये सर हमको समझ में नहीं आया है, उसको भी मैं बता दूंगा, रिपीट भी कर दूंगा, कोई घबराने की बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, मूलों का योगफल ज्ञात करना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए, के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, a, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। x का गुणांक क्या होता है b, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 6, तो b इक्वल टू -6। और अचर पद होता है c बराबर कितना हो जाएगा, -16। ठीक, एबीसी लिख लिया। अब हम लिखेंगे चूंकि मूलों का योगफल बराबर -b/a। ठीक, b की वैल्यू कितनी है, -6/a, a की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा -6। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बहुत ही आसान था। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सेकंड, और यहां माइनस छूट गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द्विघात समीकरण जिसके मूल 5, 4 हैं, तो द्विघात समीकरण बताइए। मतलब हमको द्विघात समीकरण तैयार करना है जिसके मूल दे रखे हैं। तो माना अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर 4, ये हमने मान लिए हैं कि इसके दो मूल अल्फा और बीटा हैं, जिनकी वैल्यू कितनी है, 5 है और 4 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमको द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण बनाना है तो हमको मूल मालूम है, तो हम इसकी सहायता से मूलों का योगफल भी निकाल सकते हैं, गुणनफल भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकाल लेंगे। तो मूलों का योगफल कैसे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 प्लस 4 बराबर 9। ठीक, मूलों का योगफल निकाल लिया। अब हम लोग इसी की सहायता से मूलों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं। तो मूलों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 4, तो 5 अक्टू 20। दोनों वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास द्विघात समीकरण बनाने का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, देखिए, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक,
तो एक्स की वैल्यू कितनी है? कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 9। यहां लिख देंगे एक्स तो एक्स ही रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? 20 बराबर 0। तो ये रहा हमारा एक द्विघात समीकरण तैयार हो गया। अब इसके अगर हम गुणनखंड करें तो जो मूल निकल के आएंगे वो कितने कितने निकल के आएंगे? 5 और 4। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं एक बार, चौथा। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0। समझ गए ना? तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0 के मूल होंगे। मूल पूछ रहा है किसके? 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0 के मूल होंगे। मूल कैसे निकाल सकते हैं? मूल निकाल सकते हैं, x की जो वैल्यू निकल के आएंगी, जितनी भी वैल्यू निकल के आएंगी वही समीकरण के मूल होते हैं। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण है, यानी x की दो वैल्यू निकलने वाली है। द्विघात समीकरण है इसलिए x की कितने वैल्यू निकल के आनी है? 2। यानी इसके कितने मूल होने वाले हैं? 2 मूल होने, दोनों निकालेंगे। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस 48 को उधर भेज सकते हैं। तो 48 को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर बराबर 48। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 3 बटे में भेज सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 48 बटे 3, 3 से इसको काट देंगे, कितना जाएगा? 16। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिखा हुआ है। तो अंडर रूट प्लस माइनस का 16। ठीक। अब x बराबर प्लस माइनस का 4। तो ये वैल्यू हमारी निकल गई। कैसे? 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, ये तो मालूम ही है आपको। तो x की दो वैल्यू निकल के आई है, एक प्लस का 4 एक माइनस का 4, यानी x की दो वैल्यू आ गई। तो अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर है इसका तीसरा, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आवाज पहुंच रही है ना आप तक? बिल्कुल सही आ रहा है सब कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है, तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू रखता हूं। ठीक, कोई गड़बड़ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में, और अगर मैं आपको जो बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज शेयर करते रहिए ताकि दूसरे लोग भी देखें। ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और लाइक जरूर करते रहे। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर, नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए, समझ में आएगा। तब तक लाइक मत करिए जब तक आपको समझ में ना आए। ठीक है ना? और कोई भी बात पूछनी तुरंत कमेंट करते, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पर है, क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 के मूल होंगे। के मूल पूछ रहा है हमसे। ठीक। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें और इसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा समझिए। देखिए हम पिछला क्वेश्चन फिर से लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए क्या दिक्कत आ रही है। क्या था क्वेश्चन? 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0। ठीक। यहां पर और यहां पर क्या अंतर है दोनों में, ये बात समझनी पड़ेगी। देखिए यहां एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है। ठीक। यहाँ पर 4x है, लेकिन यहाँ पर केवल कांस्टेंट राशि थी, अचर राशि थी। तो अचर राशि को हम लोग उधर भेज दिए थे और आसानी से हम लोगों ने लगा लिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन दोनों में से हमको x कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास? x प्लस 4 बराबर 0। क्या बात समझ में आई? लेकिन यहाँ का स्टेप जानते हैं ना, अभी पिछले बताया था 3x स्क्वायर बराबर 48। यहाँ पर अचर राशि थी इसलिए उसको उधर भेज दिया, लेकिन यहाँ पर अचर राशि नहीं है इसलिए उसको ऐसे रखा। अब क्या करेंगे, जब भी दो संख्याओं का गुणनफल 0 आए, जब भी दो संख्याओं का गुणनफल 0 आए तो हम दोनों संख्याओं को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। एक बार x बराबर 0 तो एक ये मूल निकल के आया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। दूसरा मूल कैसे निकल के आएगा? अब ये बराबर 0 करेंगे, x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर -4। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9।
क्या कह रहा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर होते हैं यदि। कब बराबर होते हैं ये बात समझना है हमको, ये बात हमको समझनी है। तो कैसे हम बता पाएंगे कि हमारे पास मूल बराबर होंगे? तो इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, ए की वैल्यू मालूम है, बी की वैल्यू मालूम है, सी वैल्यू मालूम है। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि विविध कर का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मूल बराबर है, क्योंकि मूल समान है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है ना। ये बात समझ में आई? जब भी मूल समान होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी विविध कर का मान 0 होगा। ठीक है, ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। तो पूछ रहा है यदि मूल समान है तो विविध कर का क्या मान होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस 4ac को दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो अब हम लोग यहाँ पर स्क्वायर हटा सकते हैं, तो b बराबर अंडर रूट 4ac। ठीक है, 4 का वर्गमूल मालूम है हमको, b बराबर 2 रूट ac। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते थे। तो कौन सा ऑप्शन है जरा देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखने जा रहे हैं हम लोग, फटाफट तेजी से। तो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, x बटे 8 बराबर 8 बटे x के मूल होंगे। मूल पूछ रहा है हमसे, मूल मतलब वैल्यू। तो क्या आप इसको बता सकते हैं कितने घात समीकरण है? अभी कुछ नहीं बता सकते, पहले अब देखने हैं। इसकी इधर गुणा कर लेंगे, ठीक, तो कैंची गुणा करेंगे, इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 64। क्या दिमाग समझ में आ गया? ठीक, इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा। अब हम लोग यहां से स्क्वायर हटाएंगे, यहां अंडर रूट लगाएंगे, तो x बराबर अंडर रूट 64 प्लस माइनस का, x बराबर प्लस माइनस 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। तो ये आ गई x की दो वैल्यू, बस यही हमारे मूल है, यही हमारे मूल हैं। x की दो वैल्यू, x की तीन वैल्यू, x की चार वैल्यू, जितनी भी वैल्यू निकल के आएंगी वही हमारे मूल होंगे। और ये मैं पहले बता चुका हूं, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिए, तभी पूरा समझ में आएगा कि कैसे मूल पता करेंगे, कितने मूल होंगे। देखिए, क्योंकि द्विघात समीकरण तैयार हुआ है, इसलिए अधिकतम कितने मूल होंगे, दो। त्रिघात समीकरण तैयार होता तो अधिकतम कितने मूल होते, तीन। चतुर्घात समीकरण होता तो अधिकतम कितने मूल होते हैं, चार। यानी मूल का मतलब उसके मान, उसके कितने मान निकल कर आएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं। कैसे मूल हैं ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर कुछ चीजें सीखेंगे, तभी हम लोग बता पाएंगे कि कैसे मूल हैं। यदि, देखिए, पहला पॉइंट है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, ठीक है, तो मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट, यदि, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर साल ऐसा कोई भी साल नहीं होता है कि हाई स्कूल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए। इसलिए यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर पॉजिटिव, तो मूल वास्तविक व असमान होंगे।
ठीक, तीसरा पॉइंट, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर निगेटिव, तो मूल सॉरी काल्पनिक व असमान होंगे। समझ में आई बात ना? तो अब हमको यहां पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि बताइए मूल कैसे हैं, वास्तविक व समान है कि वास्तविक व असमान है कि काल्पनिक व असमान है। तो हमको कैसे पता करना पड़ेगा, हमको पता करना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से, हर जगह वही फॉर्मूला है, बस उसकी वैल्यू कैसे निकल के आ रही है, अगर जीरो, अगर पॉजिटिव, अगर निगेटिव, तीन है, अगर जीरो तो वास्तविक व समान, पॉजिटिव तो वास्तविक व असमान, निगेटिव तो काल्पनिक व असमान। तो अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए बराबर है 2, बी बराबर -5, सी बराबर 4। ठीक, अब हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, इससे चेक करेंगे इसलिए लिख रहे हैं। तो बी की वैल्यू कितनी है, -5 का वर्ग -4 इंटू ए का मान है 2, सी का मान है 4, तो कितना हो जाएगा 50 25 माइनस 4 चौको 16 तो नहीं 32। ठीक है ना? अब 25 में से 32 जाएगा तो माइनस का 7, तो लिखेंगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर निगेटिव, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे। समझ गए ना? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें है, वास्तविक व समान पहला ऑप्शन है तो नहीं होगा, वास्तविक नहीं, हाँ वास्तविक नहीं, काल्पनिक यानी वास्तविक नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है 12वें क्वेश्चन में, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों के चिन्ह होंगे, मूलों के चिन्ह होंगे। तो मूलों के चिन्ह ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो जैसे हमारे पास ये द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, मूलों के चिन्ह पता करने हैं, तो मूलों के चिन्ह पता करने के लिए एक तरीका है, उस तरीके को आप समझ लीजिए। कैसे, जैसे अगर हमारे पास, ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटी सी बात बताएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ सभी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है कि नहीं है? ठीक, तो गुणनखंड करने पर क्या कहीं पर भी आपके पास ऐसी वैल्यू होगी जो माइनस की हो? नहीं होगी। गुणनखंड करने पर सारा मान सब कुछ, क्योंकि क्वेश्चन ही पूरा प्लस में है, तो हम लोग यहाँ माइनस ला ही नहीं सकते, माइनस आएगा ही नहीं, यानी इसके जितने भी गुणनखंड होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। मान लिया हमारे पास x प्लस ए आया और x प्लस बी आया, दोनों पॉजिटिव आएंगे, निश्चित है पॉजिटिव आएंगे क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस की है इसलिए। ठीक, और इसको हमने जीरो के बराबर रखा क्योंकि जीरो चल रहा है। तो जब हम इस x का मान निकालेंगे तो ये पॉजिटिव उधर काहे में जाएगा, निगेटिव में, तो x बराबर माइनस ए आएगा, तो चिन्ह कैसा आया, माइनस का आया। इसको हम रखेंगे तो x बराबर माइनस भी आएगा, चिन्ह कैसा आया, ये भी माइनस आया, दोनों कैसे आए, ऋणात्मक आए, बस पता चल गया कैसे हुआ। तो फिर से समझिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, सारे चिन्ह कैसे थे, प्लस के थे, गुणनखंड करने पर दोनों गुणनखंड पॉजिटिव आएंगे यानी प्लस में आएंगे, और जब दोनों गुणनखंड प्लस में आएंगे पक्षांतर करने पर वो वैल्यू ऋणात्मक हो जाएगी। इसलिए मूल कैसे होंगे, मूल नीरज यादव जी क्या कह रहे हैं आप, जी नीरज यादव जी क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ बहुत अच्छी बात है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, और सीखिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ओके।
तो क्वेश्चन नंबर है 13वां। क्या कह रहा है 13वें क्वेश्चन में, एक द्विघात समीकरण का विविक्त कर +3 है, तो समीकरण के दोनों मूल होंगे, कैसे होंगे ये पूछ रहा है। ठीक, तो अभी मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखी थी। क्या कंडीशन थी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, बोलने की स्पीड मेरी थोड़ी ज्यादा है। ठीक, तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। यदि b² - 4ac बराबर 0 आ जाता है, इसका मतलब है मूल वास्तविक व समान है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर b² - 4ac बराबर पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब है मूल वास्तविक व असमान है। ठीक, तीसरा, यदि b² - 4ac निगेटिव आ जाता है, इसका मतलब है मूल काल्पनिक व असमान है। ठीक, अब ये b² - 4ac है क्या, ये विविक्त कर का फार्मूला है। क्या का फार्मूला है, विविक्त कर का, यानी d, जिस अभी हमने मैं आपको बताया, अगर आप शुरुआत से देख रहे हैं तो मैंने अभी बताया था कि d बराबर होता है b² - 4ac। तो इसको हम लोग चाहे b² - 4ac बोले और चाहे केवल d बोले, चाहे विविक्त कर बोले। तो अब हमारे इस प्रश्न में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि विविक्त कर जो है, जी क्या आप तक आवाज आ रही है ना, आवाज सही है ना? ठीक है, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो हमको क्या दे रखा है, विविक्त कर। विविक्त कर जो डी की वैल्यू दे रखी है वो कैसी दे रखी है, पॉजिटिव दे रखी, प्लस में दे रखी है, और कितनी दे रखी है, प्लस की 3। अब प्लस के 3 दे रखी है, 3 से कोई मतलब ही नहीं है, 3 से कोई मतलब नहीं है। बस हमको काहे से मतलब है, हमको मतलब है पॉजिटिव, यानी प्लस से मतलब है। ठीक, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो दूसरी कंडीशन लगने वाली है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, मूल, चूंकि यहां लिख देंगे, कैसे लिखेंगे बता देते कुछ बात, चूंकि डी यानी b² - 4ac, जिसको हम लोग डी भी बोल सकते हैं, चूंकि डी बराबर पॉजिटिव, इसलिए मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक व असमान होंगे। समझ में आई बात ना? तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। शुभम अवस्थी जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए, और इस तरीके से लॉकडाउन में घर में रहिए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता रहूंगा, सबको सिखाऊंगा। ठीक, थैंक यू बेटा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, कौन सा देखने जा रहे थे, 14वां क्वेश्चन। ये 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 14वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x ब्रैकेट में x - 3 बराबर 0 के मूल होंगे। अभी मैंने आपको बताया था इसके मूल क्या होंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका बताया था। ठीक, अभी मैं फिर से बताऊंगा, कुछ मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो कमेंट लिखते हैं और मैं जो पढ़ा रहा हूं वो ध्यान से पढ़ भी रहे हैं, इसका मतलब। तो त्रिपाठी श्रीवास्तव गुड आफ्टरनून सर बोल रहे हैं, तो गुड आफ्टरनून, ठीक है ना? मन से पढ़िए और पढ़ाई करते रहिए। तो x - 3 बराबर 0। तो अब देखिए, जब भी दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुणे b बराबर 0, क्या बताइए, आप खुद बताइए, क्या ऐसा संभव हो सकता है कभी 0 आ जाए? अगर दो संख्याओं की गुणा करेंगे तो 0 कभी नहीं आएगा। सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ दीजिए, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, एक कंडीशन छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप किसी भी दुनिया की कोई भी कंडीशन ले आइए, आप 0 नहीं ला पाएंगे गुणा करने पर। चाहे आप 1 की 1.5 से गुणा कीजिए, 2 की 4 से गुणा कीजिए, 4 की 5 से गुणा कीजिए, कि कोई भी संख्या ले आइए, कि
कितनी बड़ी भी संख्या ले आइए, लेकिन आप जीरो नहीं ला पाएंगे, सिर्फ एक कंडीशन में कि या तो ये जीरो हो और या तो ये जीरो हो, तभी जीरो आएगा इस एक कंडीशन में। इसके अलावा किसी कंडीशन में ये जीरो नहीं बन सकता। ठीक, अगर कभी भी गुणनफल दे रखा है जिसका मान जीरो आ रहा है, इसका मतलब है या तो, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा या तो दोनों जीरो होंगे, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है ना। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए एक संख्या ये लिखी हुई है, एक ये पूरी संख्या लिखी हुई है, दोनों के बीच में गुणे का संबंध है, वैल्यू बराबर में जीरो लिखी हुई है, इसका मतलब है या तो ये जीरो है, यानी एक बार इसको जीरो के बराबर रखेंगे, ये पहला मान आ गया, और या तो ये जीरो है, तो x बराबर 3, दोनों वैल्यू आ गए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बहुत ही आसान हो गया, अब बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगा होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये तो थे हमारे बहुविकल्पी, लेकिन अभी एक क्वेश्चन बच गया, एक सेकंड, एक क्वेश्चन और बच गया है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। अब आपसे पूछ रहा है मूल कैसे होंगे, वास्तविक, असमान, वास्तविक, बराबर, वास्तविक नहीं या शून्य। भैया अब आप खुद ही बता सकते हैं कि मूल कैसे होंगे। कैसे, 3 कंडीशन मैंने बताई, उन्हीं कंडीशन पे बार बार रिपीट नहीं करूंगा, टाइम खराब हो रहा है, क्योंकि जो लोग सीख चुके हैं उनको उनका टाइम बेकार जाएगा, और जो लोग नहीं सीखे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो जो ऑनलाइन चल रहा है ये मैं अपलोड भी कर दूंगा, तो ये आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके मूल पूछ रहा कैसे, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -12, ये तो मालूम ही ना, x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c कहलाता है 9। ठीक, तो लिखेंगे b² - 4ac से, जब भी पूछे मूल कैसे हैं तो ये फार्मूला b² - 4ac से, b² - 4ac से या विविक्त कर से या d से, ठीक है। तो b² - 4ac से, तो b की वैल्यू कितनी है -12 का वर्ग 4 इंटू a का मान कितना है 4, c का मान कितना है 9, 12 का वर्ग आपको पता है 144 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 चौको 16 और 16 नेमा 144 होता है। तो वैल्यू कितनी निकल के आई है, 0। काहे की वैल्यू निकल के आई है, ये b² - 4ac की वैल्यू निकल के आई है, मूल नहीं निकले हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि b² - 4ac बराबर 0, क्योंकि b² - 4ac क्या है, 0 के बराबर है, इसलिए मूल वास्तविक व समान होंगे। किस नियम से, पहले कंडीशन से, 3 सूत्र लिखाए थे अभी, 3 सूत्र में से पहला जो फॉर्मूला था बस ये उसी के नियम से यहाँ पर आ गया है कि मूल वास्तविक व समान होंगे, क्योंकि इसका मान कितना आया है 0। पॉजिटिव होता तो वास्तविक व असमान, निगेटिव होता तो काल्पनिक व असमान, तीन ही कंडीशन है, याद कर लीजिए। निश्चित रूप से बोर्ड में क्वेश्चन आपका आना ही आना है। आवाज तो आप तक पहुंच रही होगी, ठीक है, ठीक। अब हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। जो है लघु उत्तरी, लघु उत्तरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, देखेंगे हम लोग। ठीक, एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग दे रखा है, एक वर्ग समीकरण है, तो मान लेंगे, माना मूल अल्फा कामा बीटा है, वर्ग समीकरण है ना, दो क्यों माने, 3 मान सकते थे, 4 मान सकते थे, नहीं, साफ साफ कह रहा है द्विघात समीकरण है। वर्ग समीकरण मतलब द्विघात समीकरण है जिसके मूल अल्फा कामा बीटा है। ठीक, अल्फा कामा बीटा है, मान लिया हमने अल्फा कामा बीटा है। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है मूलों का योगफल 5/4 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/4,
और मूलों का अंतर अल्फा माइनस बीटा बराबर 1/4। तो समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समीकरण ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। तो हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा मालूम है। हमको क्या चाहिए? हमको गुणनफल चाहिए। क्या चाहिए? गुणनफल चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, यहां से हम अल्फा और बीटा के मान निकाल दें, गुणनफल कर दें। तो देखिए, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे? अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/4, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1/4। जोड़ रहे हैं तो प्लस बीटा माइनस बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा बराबर 6/4, 2 दूनी 2 तीना, अल्फा बराबर 3/4। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक, अब फिर आगे अल्फा का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। अब ये जो अल्फा का मान आया उसको उठा के आ देंगे समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक, क्या रख देते हैं? 3/4 प्लस बीटा बराबर 5/4। तो बीटा की वैल्यू 5/4 माइनस 3/4, तो बीटा बराबर 2/4। ठीक, 2 से ये 4 कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो बीटा का मान कितना आ जाएगा? 1/2। क्या समझ में आई बात? अल्फा मतलब पता चल गया, बीटा पता चल गया, मूलों का योगफल पता है, गुणनफल निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 3/4, बीटा का मान 1/2, तो कितना होगा? 3/8। योगफल भी पता चल गया, गुणनफल भी पता चल गया। अब क्या करना है हमको? हमको समीकरण चाहिए। क्या चाहिए? समीकरण। कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 3/8 बराबर 0। बस इतना ही छोड़ दीजिए, यही हमारा आंसर है। यही हमारा द्विघात समीकरण तैयार हो गया। बहुत ही आसान था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है। आवाज पहुंच रही होगी? थैंक यू। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 और -1 है। अरे बहुत ही आसान है। जिसके मूल, तो माना अल्फा बराबर -3, बीटा बराबर -1। जिसके मूल, मूल अल्फा मान लिया, बीटा मान लिया, तो जिसके मूल -3 और -1 है। ठीक, जब भी मूल पता हो उनका योगफल निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 प्लस -1, -3 -1 -4, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू सॉरी -3 गुणे -1, इनकी गुणा कर देंगे तो कितना? 3 एक कम 3। तो योगफल भी पता चल गया, गुणनफल भी पता चल गया। योगफल भी पता चल गया, गुणनफल भी पता चल गया। अब हमको क्या चाहिए? समीकरण चाहिए। समीकरण बना देंगे, इधर बना देते, यहां बना देते। चलो समीकरण, समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? -4, तो -4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आई बात सुन रहे? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जरा मोबाइल दे देना हमको, जरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया इसलिए मंगा रहे हैं।
हाँ, मोबाइल थोड़ा स्विच ऑफ हो गया था इसलिए मोबाइल चेंज किया है। एक सेकंड रफ कर देते हैं इसको तब तक। क्वेश्चन नंबर 18वां हम लोग देखेंगे। बस थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए, आप भी पानी पी लीजिए। थोड़ा सा हम खोलते हैं ताकि आवाज पता चले सीधा आ रही है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर है 18वां। द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कर मूलों के लक्षण बताइए। मूलों के लक्षण बताइए। ठीक, तो द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करना है और मूलों का लक्षण, लक्षण मतलब किस तरीके के मूल होंगे, किस तरीके के मूल होंगे, मूल समान होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल कैसे होंगे ये बताना है। ठीक, तो देखिए 18वां क्वेश्चन। द्विघात समीकरण है 3x² - 7x + 5 = 0। इसका विविक्त कर ज्ञात कर मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं। ठीक, विविक्त कर ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, वैल्यू। x² का गुणांक a होता है जिसका मान है 3, x का गुणांक b होता है जिसका मान है -7, अचर पद है c = 5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, विविक्त कर ज्ञात करना। तो विविक्त का फार्मूला होता है चूंकि d = b² - 4ac। बस b की वैल्यू कितनी है, -7 का वर्ग -4, a का मान है 3 और c का मान है 5। 7 × 7 = 49 - 4 × 3 = 12 × 5 = 60। ठीक, अब कितना आ जाएगा, -11। अब एक बात बताइए, ये विविध कर तो पता चल गया -11। अब कह रहा है लक्षण बताइए, तो क्या लिखेंगे, चूंकि d = d है, ये d = निगेटिव, माइनस ही तो आया ना, इसलिए निगेटिव है। क्योंकि d निगेटिव है इसलिए मूल कैसे होंगे, काल्पनिक व असमान होंगे। आई बात समझ में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब हमको कथन को समीकरण में व्यक्त करना है। एक कथन दिया गया है, एक स्टेटमेंट हमको दे रखा है, उसको हम लोग क्या करना है, समीकरण के रूप में लिख देना है। ठीक, तो क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ देने पर भिन्न का मान 5/4 हो जाता है। ठीक, और अंश तथा हर दोनों में से 1 घटाने पर मान 3/4 हो जाता है। देखिए, देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको यहाँ पर भिन्न है, तो भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर आप लगाएंगे तो कभी गलत होने वाला नहीं है। सिर्फ आपको शुरुआत के 3 स्टेप याद कर लेने हैं। ठीक, कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर है 19, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश x। ठीक, भिन्न का हर y। अगर अंश x है, हर y है, तो हमारी भिन्न क्या बनेगी, भिन्न बनेगी x/y। आई बात समझ में। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग,
यानी प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है प्रश्न के अनुसार? प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि जब अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 5/4 हो जाता है। भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया, हर में भी एक जोड़ दिया, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 5/4 हो जाता है। बस इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, तो कर दीजिए 4x + 1 5y प्लस, गुणा कर दे 4x + 4 5y + 5, इसको इधर ले आएंगे 4x - 5y = 1। ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। आई बात समझ में? दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? तथा हर अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर मान 3/4 हो जाता है। x - 1 y - 1 बराबर कितना हो जाता है? 3/4 हो जाता है। ठीक है, इसकी इधर गुणा 4 × x - 1 = 3 × y - 1, गुणा कर देंगे 4x - 4 3y - 3, तो 4x - 3y = -3 + 4 4x - 3y = 1। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम इसको आगे हल भी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में कह रहा है समीकरण के में व्यक्त कीजिए, यानी समीकरण के रूप में बना लीजिए और इसको छोड़ दीजिए। तो समीकरण में हम लोगों ने व्यक्त कर दिया, अब हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है। अगर हम ये कहता कि हल कीजिए तो हल कर देते, जैसा क्वेश्चन कह रहा। अभी हल करने की बात आएगी, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, घबराने की बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तृप्ति श्रीवास्तव जी, हाँ ओके ओके ओके। नहीं, मैंने इससे पहले कुछ गड़बड़ नाम पढ़ दिया था, सॉरी सॉरी। तृप्ति नाम है, ओके, थोड़ा जल्दी में है इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर है 20। क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। यानी रहमान है, और रहमान की कंडीशन में क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान है इस समय, और 3 वर्ष पूर्व, ठीक, व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। ठीक, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक, तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो यहां लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु x है। माना रहमान की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। ठीक, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा है? 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या हो जाएगी? x - 3। ठीक, तो 1/x - 3, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1/, ठीक, और अब से 5 वर्ष पश्चात, और अब से 5 वर्ष पश्चात 1/x + 5 का योग 1/3 है, का योग 1/3 है। क्या आई बात समझ में? क्या कह रहा है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अब देखिए कैसे हल करते हैं, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो इन कंडीशन को हल करने के लिए हमारे पास क्या नियम है कि इनको हर का हम लोग क्या ले लेते हैं? लासा, और चर का लासा लेने के लिए हम क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं, x - 3 और x + 5।
तो x माइनस 3 से x माइनस 3 को भाग करेंगे, क्या बचेगा? x प्लस 5 की x से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 से x प्लस 5 को भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? x माइनस 3 बराबर 1/3। क्या समझ में आई बात? क्या किया फिर से देखिए, इन दोनों का लासा ले लिया, गुणा करके ले लिया, लासा हो गया। x माइनस 3 से इसको काट दिया, x माइनस 3 से इसको काट दिया, क्या बचा? x प्लस 5 बचा, इसकी 1 से गुणा हो गई तो x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 से इसको भाग किया तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, बचा क्या? x माइनस 3, x माइनस 3 की 1 से गुणा कर दिया तो x माइनस 3 बराबर 1/3। अब इधर क्या करेंगे? हल कर लेंगे। देखो x x जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। 5 में से 3 चले जाएंगे तो क्या बचेगा? 2। ठीक, नीचे गुणा कर लेंगे। कैसे? x की x से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। x की 5 से गुणा करेंगे तो प्लस का 5x। 3 की x से गुणा करेंगे माइनस का 3x, और 3 की 15 से 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, बराबर 1/3। अभी ये हल हो रहा है, इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो और इधर गुणा करना चाहिए, गुणा कर, इधर गुणा कर लेंगे तो 6x प्लस 6 हो गया, 3 से गुणा हो गए, और इस पूरे की 1 से गुणा होगी तो ये यही रहेगा, उसको लिख लेते हैं x स्क्वायर। 5 में से 3 जाएंगे, प्लस का 2x 15। ठीक है ना, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6x माइनस का 15 माइनस का 6 बराबर 0। रूट तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 6 21 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। तो अब हमें क्या करना है? 21 के ऐसे गुणनखंड करेंगे घटाकर 4 आ जाए। तो 7 तियां 21 होता है, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये गुणनखंड हो गए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को कैसे लिखेंगे? 7 माइनस 3 x माइनस 21 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन है? x माइनस 7 बचेगा, प्लस का 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x माइनस 7 बराबर 0। यहां से x माइनस 7 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 बराबर 0। तो एक जब भी दो संख्याओं का गुणनफल 0 आता है तो या तो ये संख्या 0 है या तो ये संख्या 0 है, इसीलिए इसकी हम कंपेयर कर देते हैं, 0 से तुलना करेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7। एक ये वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू क्या निकल के आएगी? x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे, x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 3। तो इस तरीके से x की दो वैल्यू निकल के आ गए। तो अब हम लोग क्या, अब ध्यान से समझिए, अब हमारे पास रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, हमने ये क्यों माना था? अब एक बात बताइए, क्या किसी भी व्यक्ति की आयु जो है वो ऋणात्मक हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये जो वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? अग्राह्य। तो ये हो जाएगा अग्राह्य। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? रहमान की आयु 7 वर्ष। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आपको समझ लेना है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसको समझ लिया, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना है इसको, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और फिर देखते हैं बाद में। तो क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल सेम, इससे रिलेटेड एक बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है जो मैं पिछले एक्सरसाइज में सिखा चुका हूं।
और एक्सरसाइज 4F में शायद पार्ट 3 या पार्ट 4 में वो आपके पास है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाना। देखिए, हमको मालूम है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल 5 किलोमीटर बढ़ा देते हैं, तो जो यात्रा 10 घंटे में हो रही थी वो 9 घंटे में हो रही है। अगर मान लिया 10 घंटे में हो रही थी तो अब 9 घंटे में हो गई। क्यों? क्योंकि हमने चाल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब भी हम चाल को बढ़ाएंगे तो समय में कमी होगी। जब भी आप मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाते हैं तब भी आपको किसी स्थान तक पहुंचने में कम समय लगता है, और जब भी स्पीड घटाते हैं तो वहां तक पहुंचने में अधिक समय लगता है। बस यही से बात हमको समझनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना क्वेश्चन नंबर 21 है, माना गाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिया रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल जो है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, दूरी कितनी है, दूरी है 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर, चाल मालूम है, दूरी मालूम है। यहां से हम समय निकाल सकते हैं। समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, तो 360 बटे x। ठीक है, ये हमारी वैल्यू काय में आएगी, घंटे में आएगी, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर दे रखा है। अब हम करते हैं अगली कंडीशन। रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल क्या है, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रश्न में दे रखा है। ठीक, दूरी कितनी है, दूरी उतनी ही तय कर रही है रेलगाड़ी, कितनी, 360 किलोमीटर। ठीक, अब यहां से हम समय निकाल लेंगे। समय कितना हो जाएगा, x प्लस 5 बटे 300, सॉरी, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 360 बटे x प्लस 5 घंटे प्रश्नानुसार। अब यहां पर ध्यान समझिए, पहले हम x की चाल से चल रहे थे तो हमको समय लगा इतना, फिर हमने अपनी चाल को बढ़ा दिया तो समय लगा इतना। अब बताइए, जब आपने चाल बढ़ाई है तब समय ज्यादा लगा है कि पहले समय ज्यादा लग रहा? तो पहले समय ज्यादा लग रहा था, बाद में समय कम लग रहा है। समझ में आया ना? तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार 360 बटे x माइनस, घटाएंगे, आपस में अंतर देखेंगे कितना अंतर बैठ रहा है। 360 बटे x प्लस 5 बराबर, वो कह रहा है 1 घंटे का अंतर बैठ रहा है। प्रश्न में ऐसा कह रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा। अगर प्रश्न में कहता 20 मिनट का अंतर बैठ रहा है तो हम यहाँ पर 20 बटे 60 कर देते तो वो हमारा वैल्यू आ जाती। जो भी वैल्यू कह रहा है इतना कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए और मजा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। कैसे, x और x प्लस 5, x प्लस 5, x से x कट जाएगा, बचेगा x प्लस 5, उसकी इधर गुणा कर देंगे। तो 360 ब्रैकेट में x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, बचेगा x। 360 x बराबर 1। तो आ रहा है ना? ठीक है, पहुंच गए। इधर लिख देते हैं। तो 360x प्लस 1800 माइनस 360x बराबर x प्लस 5 की गुणा कर देंगे तो एक से गुणा करेंगे, यही रहेगा। इसकी गुणा करके इधर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। समझ गए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की 1 से गुणा हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। इसको इधर उठा के ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1800 बराबर 0। अब क्या करेंगे, माइनस या करके चिन्ह बदल देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब कह रहा है कि 1800 के ऐसे गुणनखंड कीजिए घटा के 5 आ जाए, तो गुणनखंड कर लेंगे 1800 के गुणनखंड कर लीजिए। 900, 450, 225, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 दूनी 6। ठीक, तो कितना लाना है, घटा के 5 लाना है। तो
पचम 25 तिया 75 और 3 दूनी 6 दूनी 12 24 नहीं आएगा। और कुछ कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 45 9 5 45 45 माइनस 40 तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 एक्स माइनस 1800 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 1800 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 45 बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस 45 x माइनस 40 बराबर 0। तो x प्लस 45 बराबर 0, एक बार ये बराबर 0 तो x बराबर माइनस 45 और x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर 40। तो देखिए चाल मानी थी हमने, तो ये चाल की वैल्यू कैसी आ गई, ऋणात्मक। क्या कभी किसी की चाल ऋणात्मक हो सकती है? नहीं, हमेशा सदैव धनात्मक ही होती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अग्राह्य। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। अतः लिख देंगे नीचे, अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा बताया हुआ अच्छा लगे तो लाइक करें। शाम को फिर मिलते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। और बाकी इस जैसे हमने स्टार्ट किया तो आप अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें।